Hello Malay, please tell something about yourself. हेलो, मैं मलय हूँ। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और एलन दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैंने जेईई मेंस में 300 बाय 300 का स्कोर हासिल किया। इससे पहले मैं KPY SA में AIR6 रह चुका हूँ। इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुका हूँ और पहले OCSC कैंप्स में जूनियर साइंस में फिजिक्स में सिलेक्ट हो चुका हूँ। Great. मतलब पहली बात बहुत सारा congratulations from everyone here in Ellen Delhi team and you've made us real proud. और as teachers, as everyone here in Delhi is so excited about जो तुमने achievement करके दिया 300 out of 300 is my God so wonderful. मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं ऑल अराउंड इंडिया, आप कुछ उनको बताएं कि कैसे आपका ये जर्नी, डिड यू एवर थिंक कि आप आईटी जी टॉप कर लोगे या पहले प्रिपरेशन कि 300 में 300 आ जाएंगे, और वाज इट समथिंग एल्स? प्रिपरेशन के वक्त तो मुझे यही लगा था कि एक आधी सीरी मिस्टेक हो ही जा सकती है। राइट। तो 300 लाना मुश्किल है, लेकिन पेपर होने के बाद लग रहा था कि आ सकता है। दैट्स ग्रेट। अब इसको अचीव करने के लिए पढ़ाई, मेहनत, वो सब तो तुमने किया ही। तुम्हारा डेली रूटीन अगर देखा जाए वो किस तरह से था? बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स वुड वांट टू एम्यूलेट दैट कि कैसे इस लेवल तक तुम पहुंचे। तुम्हारी पढ़ाई के अलावा डेली कैसे कैसे तुम पिकअप करते थे, सब्जेक्ट्स तीनों एक साथ लेते थे वगैरह वगैरह, उस पर कुछ प्रश्न। तो मैं सेंटर पे यहाँ पे 8 बजे पहुंच जाता था और रात में 8 बजे तक सेंटर पे रुकता था। तो अब इन 12 घंटों के बीच में दिन में शुरुआत में क्लासेस हो जाती थी और बाद में 6-7 घंटे 8 घंटे जो टाइम बचता था सेल्फ स्टडी का, इक्वली तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड कर लेता था घर। यानी सेल्फ स्टडी तुम्हारे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। और सोने उठने का, डिड यू मैनेज दैट कांस्टेंट 7 to 8 आवर्स स्लीपिंग रूटीन? या यू मेंटेन दैट, और हेल्दी फूड और वो सब तो स्टैंडर्ड रखना ही रखना। ओके, पढ़ाई के दौरान तुम्हारे बैकलॉग्स भी इकट्ठे हुए होंगे इन 2 सालों में, ऐसा होता था क्या? और बैकलॉग क्या बहुत स्ट्रेस डालता था तुम पर, और अगर डालता था तो उससे कैसे निपटते थे? बैकलॉग इज वन बिग थिंग जो सारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो बैकलॉग मेरे एक टाइम पे एस्ट्रोनॉमी के चक्कर में तो बहुत बन गए थे, 2 महीने तक के बन गए थे। तो मैं सर से ये पूछा था कि बैकलॉग कैसे क्लियर करूं, तो सर की बहुत अच्छी एडवाइस थी कि उसे छोड़ दो, अभी जो चल रहा है उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर जहां ब्रेक मिले, जहां टाइम मिले, जहां छुट्टी हो, तब उस बैकलॉग को लेके बैठो। दोनों को साथ में करने की कोशिश मत करो। सही बात है, क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो एक पर्टिकुलर गोल को लेकर, आईआईटी को लेकर, बाकी चीजें ज्ञान के लिए थी, पर उस समय जब आईआईटी सामने आया तो आपने उस पोर्शन को छोड़कर आईटी के लिए जो रेलेवेंट चीजें थी उनके बैकलॉग्स को कवर अप करना शुरू किया। कोई सीक्रेट हैक, कोई ऐसा स्पेशल चीज जो तुम जादू ही करते थे पढ़ाई के लिए? नहीं, जादू ही, पढ़ाई में कुछ जादू नहीं है, बस बार बार हार्डवर्क और बार बार लगे रहना ही होता है। और वही चीजें करने के बाद बार बार प्रैक्टिस करते रहना, वो जरूरी डिविजन। एक और क्वेश्चन मेरे को एज ए टीचर ही आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से तीनों लेकर चलते हैं, तो क्या तीनों का पढ़ने का तरीका, अप्रोच सेम है कि शायद तीनों का जो नेचर है अलग अलग है? तो तुम क्या स्ट्रैटेजी बनाते वक्त तीनों को बराबर टाइम देना है या केमिस्ट्री को ज्यादा देना है, ऐसा सोचते थे कि वो शायद इस पर होता था कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक चल रहा है उसके हिसाब से टाइम का डिवीजन करते थे? वाज इट लाइक अ सिंपल मैथ्स एवरेज की 1/3 या इट डिपेंडेड कि कितना वीक कौन सा हो गया उसको ज्यादा दिया करते? बिग क्वेश्चन। हाँ, बहुत वेरिएबल है इसमें। जब लेक्चर्स चल रहे थे, जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, तब क्लासेस होती थी, तो सेल्फ स्टडी को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, तो तीनों का जितना काम होता था उनके हिसाब से टाइम डिवाइड हो जाता था। फिर सिलेबस खत्म होने के बाद वाले फेज में टाइम इक्वली रहता था, लेकिन लास्ट में आते आते पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा केमिस्ट्री वीक हो रहा था, तो फिजिक्स और मैथ्स काफी हद तक साइड लाइन हो गए थे और केमिस्ट्री ही मैं ज्यादा पढ़ने लग गया। which was a nice idea. और लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिस दिन एग्जाम होता है, सो आप टॉपर हो, है ना, बट यू लाइक एनी अदर स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम तो सारे लोग देने जाते हैं, आप भी एग्जाम देने गए थे। उस दिन या उसके पिछले दिन की वो खास स्ट्रैटेजी होती है क्या कि उसके पिछले दिन कैसे, हाउ डू यू, और यू कीप इट अ नॉर्मल डे, मतलब एग्जाम के जस्ट पिछला दिन वो कैसे निकालते हो? एग्जाम के पिछले दिन मैं जब बुक खोली थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बुक छीन ली थी और ये कहा था कि ये आप आज पढ़ना नहीं है। मैं वॉक पे गया था और आपने रिलैक्स रखा खुद को, क्योंकि सीधी सी बात है, एग्जाम जब देने जा रहे हैं उस समय अगर हम स्ट्रेस कैरी करते हैं और लास्ट मोमेंट पर अगर कोई फॉर्मूला देखा वो मिस कर रहे हैं तो वो शायद चला जाता है, और साल भर तो पढ़ाई करी है, एंड देयरफॉर एग्जाम अकॉर्डिंग। अच्छा, जेईई एडवांस्ड आगे है ना, अब मन लगाकर आप उसमें लगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी आर सो होपफुल यू विल गिव अस द बेस्ट स्टैंड, और जो आपकी क्षमता है उससे भी बहुत अच्छा आप करके आएंगे।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।